तो आज हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट या पावर, यानी अगर किसी की, जैसे मान लो क्या है, वो एक संख्या दे रखी है a की पावर n, तो यहाँ पे जो n होता है वो हमारा क्या कहलाता है, पावर। क्या होता है, पावर। और जो a है वो कहलाता है हमारा बेस। ठीक है, यानी एक्सपोनेंट किसी की पावर जो उस पर लगी होती है, ठीक है, ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं, पावर, या उसका एक्सपोनेंट कह देते हैं। एक्सपोनेंशियल जैसे फॉर्म होता है उस तरीके से। जैसे मान लो लिखा है 2 की पावर है 3, तो 2 की पावर 3 का मतलब है जितना उस पर क्या होगा, पावर लगी होगी, उसको उतने बार मल्टीप्लाई कराना। जैसे ये क्या होगा, 2 की पावर 3, यानी 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे क्या हो गया, ये होते हैं पावर, ये है पावर, और जो 2 है वो हमारा क्या कहलाएगा, बेस। तो इसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं जो हमारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये जो एक्सपोनेंट पावर्स होते हैं उनको क्या है, उनके सवाल को हल करने में मदद करते हैं। तो उसी को वो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम एक स्टेप बाय स्टेप लिखते जा रहे हैं, आप उसको समझिएगा। ठीक है, तो हम इसको इरेज कर रहे हैं। सबसे पहले अगर कोई मान लो a की पावर, वही बात पुरानी वाली, a की पावर n है, तो हम क्या करेंगे, a की पावर n, तो यहाँ पे जो n है वो हमारा कहलाएगा पावर। ये क्या हो जाएगा, n जो कहलाएगा वो पावर, और जो a होगा इसको कहते हैं बेस। क्या कहते हैं, बेस। इसको हिंदी में हम कहेंगे आधार। ये पावर यानी घात होगी। ठीक है, जैसे मान लो 2 की पावर कितना लिखा है, n लिखा है, या फिर 3 लिखा है, तो क्या करेंगे, 2 को हम 3 बार लिखेंगे। कितनी, 3, तो ये हो जाएगा 8। ऐसे अगर मान लो 6 की पावर 2 लिखा है, तो इसको क्या लिखेंगे, 6 को 2 बार लिखेंगे, यानी ये कितना हो जाएगा, 36। यानी अगर कोई पावर जितनी जिसी के संख्या में लगी होगी तो उतने बार उसको मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ फार्मूले हैं, आप देखिए। जैसे मान लो a की पावर n है और गुणे में a की पावर m है, तो अगर हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो इसमें पावर क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो m प्लस n हो जाएगा। ठीक, अगर मान लो a की पावर n है और इसका डिवाइड कर रहा है a की पावर m, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, a की पावर n माइनस का m हो जाएगा। ठीक है, यानी पावर क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ये नीचे वाली जाके उसमें ऊपर वाली में घट गई। अगर मान लो a की पावर n है और b की भी पावर n है, तो क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ये होल पावर इसकी क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। अगर मान लीजिए a की पावर m और ये हमारा क्या कहलाता है, b की पावर m है, तो ये भी हो जाएगा a इंटू बी की पावर m। ठीक है, अगर a की पावर m और उसको a की पावर m से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 आएगा। ठीक, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये हमारा तीसरा हो गया, ये हमारा चौथा हो गया, और ये हमारा पांचवा हो गया। अब छठा देखिए, तो छठा क्या हो जाएगा, अगर a की पावर m लिखा है, a की पावर m है, तो इसको 1/-a की पावर m लिख सकते हैं। ठीक है, जो ऊपर होगा जब उसको नीचे ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक, इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, अगर a की पावर -m है, तो ये 1/ क्या हो जाएगा, a की पावर m हो जाएगा। ठीक, समझे नहीं समझे। अब मान लो a इंटू बी की पावर m लिखा है, तो इसको हम खोल के भी लिख सकते हैं। ये है 7th, ये है 8। ठीक है, तो a की पावर m हो जाएगा और गुणे में b की पावर m हो जाएगा। यानी अगर किसी दो संख्याओं का, किसी दो फैक्टर का पावर सेम है तो उनको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ देखिए, अगर a की पावर a/b की पावर हो, या होल पावर जिसको कहते हैं, अगर हमारा क्या है m है, तो इसको अलग भी कर सकते हैं, a की पावर m और b की पावर m। ठीक है, और अगर मान लो किसी की पावर, हमने मान लिया कोई एक संख्या होगी a होगी, ठीक है, उसकी पावर अगर 0 है, ठीक है, तो उसका हमेशा मान 1 होता है, लेकिन ये 0 के लिए
नहीं लागू होता है। ठीक है, ये 0 के लिए नहीं होता है। ठीक, तो इस तरीके से इसमें इतने इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। मान लीजिए आप 8-9 फार्मूले हैं। ठीक है, ये 10 फार्मूले हो गए टोटल। ये इंपॉर्टेंट फार्मूले, अगर कोई भी सवाल आपको इस तरीके दिख रहा है तो ये कोई ना कोई फार्मूला लग के उसको हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। मोटा मोटा ये समझिए आप बात को कि अगर मान लो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे रखा है, यानी 2 की पावर n या जो है 3 की पावर 2, तो इसका मतलब होता है बेस को जितनी उसकी पावर होगी उतने बार गुणा करना है। जैसे हमने यहाँ पे किया है, 2 की पावर 3 है तो हमने 2 को कितनी बार, 3 बार गुणा किया, यानी बेस को उतनी बार गुणा किया है जितनी उसकी पावर लगी हुई है। ऐसे हमने 6 को कर दिया है। तो इस तरीके से हम क्या पढ़ते हैं, एक्सपोनेंट्स या उसको पावर कह सकते हैं, यानी किसी के संख्या के ऊपर जो भी घात लगी होती है उसको ही हम क्या कहते हैं, घात कहते हैं या पावर कहते हैं इंग्लिश में। और उसका मतलब ये होता है कि जितनी घात लगी है उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करनी है। आई होप ये पूरा सेशन या आपका पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर मान लो कोई क्वेश्चन आता है तो आप इन फार्मूलों से, अगले वीडियो में मैं इन फार्मूलों का प्रयोग करके भी बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में हम फार्मूला तक ही रखते हैं।